भाई लगता है, मैं बचपन से कमल को पुकारता हूँ। अब आपने कमलिया बोला हो तो बात अलग है। हमारे लिए तो कमलिया ही हो। तीसरा नाम कमल भाव की एक बात जो अक्सर मुझे अच्छी लगती है, कमल वो कहते हैं कि हम सब मुसाफिर हैं, हम सब मुसाफिर है, ऐसा मुमकिन है राह में कब वक्त शाम हो जाए, सबसे छुप कर मिलो यारो इस दुनिया में, न जाने कौन कब किसे कहां कामयाब आ जाए। हमारे कमल भाव, ये तो हो गई उनकी एक बहुत मजे की बात, लेकिन एक दूसरा पहलू बिल्कुल बाद में ये क्या हो रहा है, ये मेरे दोस्त है ना, बहुत ही तब के दोस्त है, ये साले क्या बोलेंगे, तू तारीफ करवा रहा है खुद की। कमल भाव के जमाने की एक कविता छोटी सी आप लोगों को सुना देता हूं कि गुल बदन समझकर ब्याह किया पर वह तो शुद्ध महाकाली, गुल बदन समझकर ब्याह किया पर वह तो शुद्ध महाकाली, मेरी घरवाली मेरी घरवाली मेरी घरवाली है काली। काली मतलब, यहाँ काली का मतलब जो है ये महाकाली से रिलेटेड है, ब्लैक नहीं। वो कहता है कि माँ बापू की आंख का तारा मैं हूँ राज दुलारा, माँ बापू की आंख का तारा मैं हूँ राज दुलारा, मैं फुर्तीला अंग गठीला सूरत से मतवाला, मन में आशा थी अभिलाषा इंद्र अप्सरा लाऊंगा, मैं स्वप्न सुंदरी हेमा मालिनी से मैं ब्याह रचाऊंगा। ये उस समय की बात, आज तो कैटरीना कैफ और प्रियंका वगैरह अलग अलग है। पूनम सी थी मेरी कल्पना, पूनम सी थी मेरी कल्पना, आई अमावस काली, मेरी घरवाली मेरी घरवाली मेरी घरवाली है काली। हमारे सुधीर भाऊ बैठे हैं यहाँ पर। सुधीर भाऊ कहते हैं कि सूरज से उगने से पहले मुझे जागना पड़ता है। सुधीर भाऊ, सूरज के उगने से पहले मुझे जागना पड़ता है, न चूल्हा चौका बर्तन झाड़ू मुझे मांझना पड़ता है। 9 बजने के बाद मेरी रानी अंगड़ाई लेती, न किधर मर गए कहकर मुझको सर्वप्रथम गाली देती। मैं घबराया दौड़ा आऊं, मैं घबराया दौड़ा आऊं, लिए चाय की प्याली, मेरी घरवाली मेरी घरवाली मेरी घरवाली है काली। ऐसे किस्से होते रहते हैं। दोस्ती के लिए एक छोटा सा गीत आप लोगों को सुनाता हूं। कमल भाऊ ने समय की सीमा दी है, 10:35 को गाड़ी है, भोजन बाकी है, ज्यादा समय नहीं भोजन की होगा। कोई जरूरत नहीं, भोजन की इतनी जरूरत है, आपके लब सुनने की जरूरत है। जाओ तुम बाजार और कुछ खरीदारी करके आओ, जाओ तुम बाजार और कुछ खरीदारी करके आओ, रसगुल्ले अधसेर और अधसेर ही रबड़ी ले आओ, 1 किलो काजू और किशमिश। किशोर को कहते हैं 1 किलो काजू और किशमिश और बहुत व्यंजन लाना, आज मुझे उपवास चौथ का केले 6 दर्जन लाना। उसका ये आहार देख लगता मैंने हथनी पाली, मेरी घरवाली मेरी घरवाली मेरी घरवाली है काली। संजू हो, रोज दला करती है मनमर मूंग मेरे सर पर घर में। संजू भाभी कटा है। रोज दला करती है मनमर मूंग मेरे सर पर घर में, कुछ भी गलती मैं कर जाऊं बेलन बरसाती सर में, माल ताल वह चट कर जाती, माल ताल वह चट कर जाती, रूखा सूखा मैं खाऊं और बाहर चाहे करूं बुराई घर पर उसके गुण गाऊं, हंस हंस कर तारीफ करूं चाहे दे मुझको 100 गाली, मेरी घरवाली मेरी घरवाली मेरी घरवाली है काली। मित्रों, ये तो थी हंसने हंसाने वाली बातें। एक गीत जो मुझे बस याद आ रहा है इस प्रसंग के ऊपर, जो हमारे संदीप बाबू भी यहाँ पर है, ये भी शायद मुझसे सहमत होंगे इस गीत के लिए। दिए जलते हैं फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है,
कुछ ना पूछो यारो दिल का हाल पूरा होता है। दिल पे आने के पहले तीर चलते हैं, दिए जलते हैं। दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है। सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है। उम्र भर दोस्त लेकिन साथ चलते हैं। आहा दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं बड़ी मुश्किल से, मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संदीप भाई, इसके पहले कि मैं कुछ कहूं, किशोर बाबू से रिक्वेस्ट है, एक मेरे पास में यह पेपर है। ये पेपर है 2 अगस्त 98, जिस दिन मेरा उस दिन जन्मदिन था। और उस दिन उन्होंने कुछ बात अपनी भावना व्यक्त की थी, और जो बात कमलेश भाऊ को बहुत दिल से पसंद आई थी, और जिसके वजह से शायद हम लोग बाद में फिर और नजदीक आए थे। कमलेश भाऊ की जो मेरी दोस्ती हुई, तो उसमें एक रीजन ये, उन्होंने पोएम पढ़ा था मेरी और बहुत तारीफ किया था। बोले मेरे को भी ऐसे ही दोस्त थे बोले, तो आज उन्होंने बोला तो संदीप ने वो पेपर लाया घर से, क्या बात जो है, अभी क्या मैं बात डायरेक्ट पढ़ रहा क्या है। बात है। तो संदीप यार तू पढ़, फिर से नहीं होएगा पढ़ना, मन भर के आ जाएगा। Friends, to realize the value of 1 year, ask a student who has failed in his exams. To realize the value of 1 month, ask a mother who has given birth to a premature baby. To realize the value of 1 week, ask an editor of a weekly. To realize the value of 1 day, ask a daily wage laborer. To realize the value of 1 hour, ask the lovers who are waiting to meet. To realize the value of 1 minute, ask a person who has missed a plane. To realize the value of 1 second, ask Sandeep. उनकी भावना मेरे लिए थी ये, who never be late and never before. Thank you किशोर। तो ये वो कुछ बातें थी जो फ्रेंडशिप से रिलेटेड थी। अब कुछ बातें, कमलेश भाऊ किस प्रकार के व्यक्तिमत्व है, उनके ऊपर ये 4 लाइन। दिल में न हो जरूरत, दिल में न हो जरूरत तो मोहब्बत नहीं मिलती। खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती। दोस्ती जो है इसका कोई मूल्य नहीं है, यह अमूल्य चीज है। खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती। कुछ लोग तो यूं ही शहर में हमसे भी खफा है, कुछ लोग तो यूं ही शहर में हमसे भी खपा है। हर एक से हमारी तबीयत नहीं मिलती। यह है कमलेश भाऊ की खासियत। गांव में बहुत लोग इनके पीछे है कि हमको तुम्हारी थोड़ी सी दोस्ती दे दो, लेकिन ये इतने आसानी से मिलने वाली चीज नहीं है। आप वो खुश नसीब लोग हो जिनको इनकी दोस्ती मिली है। क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों, दोस्ती बोले तो क्या है ना? दोस्त, दो का अर्थ है 2 लोगों का संग, संप। 2 का अर्थ है 2 लोगों का संग, और स्त का अर्थ है सत्य। ये परिभाषा इसलिए बोलने का समय आ गया है क्योंकि आज ऐसी दोस्ती, इतनी खुशबू देने वाली दोस्ती थोड़ी सी मुश्किल से मिल रही है। इसलिए खास करके यंग जो फ्रेंड्स हैं मेरे, उनके लिए 2 का अर्थ है 2 लोग का संग, और स्त का अर्थ है सत्य। 2 लोग मिलकर जब सत्य पर चलते हैं तो उन्हें दोस्त कहते हैं। और अभी अभी इनके फ्रेंड से मैंने बातचीत की तो ध्यान में आ गई बात
कि उन दिनों में जो संस्कार या उन दिनों में जो विचार उनके मन में हुए, उसके वजह से इनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी बुरी आदत इनके जीवन में नहीं आई। वो शायद वही सब बातें हैं जो ये दोस्ती के अर्थ में समाई है। एक छोटी सी कविता मित्रता पर। मित्र बनाओ तो ऐसे बनाओ कि जो दीपक के जैसा जिंदगी में उजाला करे। मित्र बनाओ तो ऐसे बनाओ कि जो दीपक के जैसा जिंदगी में उजाला करे, छाव के जैसा हमेशा साथ निभाए, आत्मा के जैसा हृदय में बसे, रक्षक के जैसी रक्षा करे, बुजुर्ग के जैसी सच्ची सलाह दे, शत्रु की तरह अपनी खामियां बताए, शिक्षक के जैसी अपनी भूल बताए, सच्चे साथीदार के जैसा सच्चा रास्ता बताए, बांसुरी की तरह हरदम अच्छा संगीत सुनाए, भाग्य की देवी की तरह हमेशा हमारे भाग्योदय की बात करे। ये वो विचार है। इसके पश्चात और कुछ है विचार? कमलेश बाबू आप कुछ? क्योंकि ये कितना चला नहीं हमको मालूम नहीं है, हमारे पास बहुत स्टॉक है, लेकिन आपकी क्या पोजीशन है मेरे को मालूम नहीं। प्लीज। सचमुच बहुत ऑकवर्ड पोजीशन है, सुनने का शायद सबका ही मन है, लेकिन 10:35 का लिमिटेशन है। वो कविता जो थी 1998 में पेपर में पढ़ा था मैंने, और संदीप भाऊ और किशोर भाऊ सच्ची बहुत ज़्यादा रियल फ्रेंड है। हम तो कुछ खुदगर्जी से जुड़े हुए दोस्त हैं, लेकिन इनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा प्योर है। दोस्ती में ऐसा कुछ होता नहीं कि ये प्योर है, ये ऐसा है, लेकिन ये दोस्ती देख के मैंने इनसे जरूर दोस्ती करी। यहाँ सबकी बातें सुन के शायद मेरे से रहा नहीं गया, मैं यहाँ खड़ा हुआ, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ने का शौक है। और 2-3 दिन पहले हिटलर ने कुछ कहा है, और ये इस इंसिडेंस को, इस माहौल को रिलेट करता है। हिटलर ने बहुत अच्छा कहा। हिटलर ने कहा, ईश्वर धन्यवाद मुझे इंसान बनाया। दोबारा ईश्वर धन्यवाद आपने रिलेटिव्स बनाए। और तीसरा इसके लिए खुद को बोलता कि ईश्वर के लिए धन्यवाद इसके लिए कि रिलेटिव तो फिक्स है, दोस्त चुनने की लिबर्टी मेरे को दी है। तो आज हम लोग यहाँ एकत्र हुए, अपने दोस्तों को चुनने की लिबर्टी अपने पास है। अगर कोई रिश्तेदार तो अपने हिसाब से अपन चुन नहीं सकते, लेकिन दोस्तों को चुनने की लिबर्टी हमारे पास है। ये बहुत बड़ा है। हिटलर ने कहा है, शायद आज के माहौल को वो लागू होता है। मैं अपने पुराने ग्रुप की ओर से कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 1983 का माहौल था और हम दोस्त अपने अपने गांव से कुछ इच्छाएं, कुछ आकांक्षाएं, कुछ नया पाने के लिए पूना पहुंच गए। और संयोग ऐसा बना कि 2 कोठारी, 2 भांगड़िया और 2 गांधी एक ही क्लास में, जो इंस्टीट्यूट का अपने इतिहास में पहली बार हुआ और शायद रिपीट भी नहीं हुआ। और हमारे साथ में अशोक बोबड़े जैसा एक वहाँ का एक जिंदा दिल आदमी हमारे साथ जुड़ गया। और ये साथ हम जुड़े तो जैसे सारा गमपा, ये जो 7 सुर होते हैं, ऐसे 7 सुर हम जुड़ गए और जीवन हमारा एक अच्छा सा संगीत बन गया। और वो संगीत हम बहुत अच्छी तरह से जी रहे थे। कुछ पाने के लिए, कुछ लेने के लिए, कुछ सीखने के लिए, पढ़ने के लिए हम वहाँ तो थे, मगर एक अच्छी पूंजी हम लेकर निकले और अपने अपने गांव में एक चिंगारी हमारे दिल में जो थी कि अपने घर जाना है, अपने गांव जाना है और कुछ अच्छा करके दिखाना है, वो चिंगारी की ज्योति बन गई। हम अपने अपने कामकाज में तो लगे रहे और कामकाज बहुत अच्छी तरह से सबने बढ़ाया, इसका प्राउड है। मगर वो दोस्ती के दिन जो जिंदा दिली से हम जिए, जीवन का जो संगीत बना, वो संगीत हमेशा हमेशा हमारे साथ रहा। हम लोग मिलते थे या नहीं मिलते थे, हमारे फ़ोन चलते थे, SMS चलते थे, किससे कभी कई बातें होती थी, मगर वो संगीत, उसकी कैसेट, CD, जो LP हर एक के दिल में छुपी हुई थी। और ये 2 दिन में फिर एक बार वो संगीत ऐसे झूम उठा कि बस
कभी 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 भावनाएं जो होती है शब्दों का रूप नहीं ले पाती है और बस आंखों से आ जाते हैं, मगर पुनर्जन्म की तो चाहत कभी थी नहीं थी, मालूम नहीं पुनर्जन्म है क्या नहीं, मगर ये अवश्य चाहेंगे कि फिर अगर जन्म मिला है तो यही दोस्तों के साथ इन्हीं के साथ जीने की जिंदगी मिल जाए। थैंक यू। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, पुनर्जन्म अगर हो तो यही दोस्त मिले। कुछ इसी तरह की बात इस पंक्तियों के माध्यम से आपके सामने फिर एक बार रखना चाहूंगा। और उसके बाद में सुधीर भाऊ जो बहुत देर से मुझे देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ वे यहाँ आएंगे और अकोला के दोस्तों की ओर से यहाँ पर 2 बात जरूर रखेंगे, क्योंकि मैंने बहुत कुछ इनके लिए बोल दिया है, तो ये मेरी खरी बोटी सुनाए बगैर चैन से बैठने वालों में से नहीं है। भैया के लिए बात कहूंगा कि सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, गुण शील साहस बल तथा सब में भरा उत्साह हो, सबकी नसों में सर्वदा संवेदना का दाह हो और हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने अपने भावनाएं रखी। सुबह भाव प्लीज 2 मिनट के लिए। कमलेश के कुछ जो अच्छे दोस्त है और ये कुछ हमारे जैसे जो खराब दोस्त है वो उनका क्योंकि जिस स्टाइल में कमलेश जीता है वो स्टाइल में हम जी नहीं सकते, लाइन दोरी में चलने की आदत नहीं है, लेकिन ठीक है उसके दोस्त है, इसका गर्व है। कुछ बातें आज अच्छी लगी मेरे को। पुनर्जन्म की आपने बात बताई, तो पुनर्जन्म का अगर सब हमारे हाथ में, तो आज मैं भी एक बोल देता हूँ कि ईश्वर से ऐसी प्रार्थना है कि भाई पुनर्जन्म अगर वापस से ये ग्रुप का हो, फिर से ये दोस्त बने, तो आपके थोड़ा सा चेंज कर देना। बचपन वाला ग्रुप हमारा और बाद में का ग्रुप तुम्हारा। क्योंकि क्या है वो कमले वाली बात आप में थी, तो हमारे को कमलेश को लेके चलना पड़ता। आपको भी तो मालूम पड़ने को उन्होंने कैसा किया जाए और दोस्त किसी को दोस्त क्या होता है, वो उसको कैसा संभालता है। तो ये आज आपने भाई सुनील ने जो आपको बताया, सर बोल रहा था खुद घरवाली को और हमारे सबके नाम ले रहा था। तो ये सब चीजें हैं तो वो एडजस्ट करना ही पड़ता, क्योंकि एक कहावत ही है कि दोस्त कितना भी कमी ना हो उसको जल्दी मना लेना चाहिए, क्योंकि साला सब कुछ मालूम है उसको। बहुत अच्छा लगा कमलेश के बारे में, कमलेश के दोस्तों से मिला। अगर आप नहीं भी मिलते थे तो हम छाती ठोककर बोल सकते थे कि आप इस तरह के लोग हैं, क्योंकि कमलेश के साथ में इतने समय से यहाँ रहने के बाद में जिस तरह से आपने उसको तैयार करके भेजे, तो आपको 2 दिन में उसमें अगर कुछ अच्छी चीजें लगी होंगी तो हमारे को धन्यवाद देना। अगर खराब लगा होगा तो वो आपका ही है। सब अच्छा ही अच्छा है। तो बोला ना, आप खराब बोल नहीं सकते। और साथ में जो कमलेश की भाभी है ना, हमारी भी भाभी हो गई है, तो आप लोग यहाँ पर जो कुछ भी बता रहे थे आपको सब झूठ सब मालूम ही है ना। हमारी भी मिसेस वगैरह सबको मालूम है कि कितना फेंक रहा कितना झेल रहा। एडजस्ट करते रहो, क्योंकि दोस्ती एक ऐसा डायमंड है, बाकी सबके पास में सोना है लेकिन हमारे पास डायमंड है। जो टूट गया तो फिर कभी नहीं बनेगा, और जिन लोगों के पास सोना है तो वो गलाते रहते बनाते रहते। सोना पहनने वाले लोग नहीं, डायमंड पहनने वाले लोग हैं। और एक बार हमारे पास में जो चीज आ गई तो कभी टूटती नहीं और कभी छूटती नहीं। ये कटु सत्य है, ऐसी दोस्ती दुनिया में देखने को नहीं मिलती। और ऐसा आयोजन हर जगह पर, आपके वहां पर भी और यहाँ पर भी हर जगह इसलिए हमने करना चाहिए क्योंकि आने वाली पीढ़ी को इसकी कदर नहीं, वो जानती नहीं इम्पोर्टेंस क्या है करके। आज
भैया जी बोलते बोलते जो बोल रहे थे कि भाई आंखों में से आंसू निकल गए कर, साहब आंखों में से आंसू किसी के लिए नहीं निकला करते, यहाँ से जो बात रहती तभी आंसू निकलते। तो जो आंसू निकलने वाली बात है ना, तो ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे आपको दुनिया में, साथ में चलने वाले बहुत भीड़ दिखेगी, लेकिन जो आंसू वाली भीड़ रहेगी वो बहुत अलग ही रहेगी। तो हम बहुत खुश नसीब है कि हमारे साथ में ऐसे लोग तो है कि जो कम से कम हमारे पीछे हमारे साथ में हमारे लिए आंसू तो बहा सकते। बाकी सब जो है साथ में चल रहे, वो अभी मैं घर से निकल रहा था तो वो ईद का कार्यक्रम का, तो उसमें कव्वाली चालू हुई जिसको मैं बहुत दिल से चाहता। संदीप को हमने कई जमाने में उस धूमधाम किया हुआ उसका, तो निकलते समय वो चालू हुई कि याद कर सिकंदर के हौसले वाली थे जब गया था दुनिया से दोनों। दोस्ती के ऊपर उन्होंने भी बताया कि कुछ नहीं है, बाप माँ बीबी बहन बच्चे सब छूट जाएंगे, लेकिन मैं उसके अंदर एक ऐड कर सकता हूँ कि सब छूट गए चलेगा, दोस्त कभी नहीं छूट सकता, दोस्त एकदम साथ में रहेगा। और जिसमें कमलेश जैसा दोस्त, और आज तो और भी ज्यादा हो गया उसके दोस्त, ये प्लस हो गया। तो आप सभी से मिलके आपको खुश करने के लिए नहीं, यहाँ दिल से बहुत मजा आया। दुख इस बात का है, वो हम कमलेश से बाद में निपट लेंगे, क्योंकि उसने हमारे को आपके लिए बहुत कम टाइम दिया, जानबूझ के लेट लाया आपको, क्योंकि हम बहुत ज्यादा शेयर कर सकते थे और आपके रिलेशन कैसे आगे बढ़ सकते थे मालूम नहीं। लेकिन अगली बार जब आप कमलेश को फोन मत करना, हमारे को फोन करना, ताकि हम आपसे ज्यादा देर मिले और कमलेश को अपन टाइम पे बुलाएंगे। धन्यवाद। कंक्लूजन, कमर भाव की तारीफ में बोलना जरूरी है क्योंकि आगे भी साथ में रहना है भाव के। लेकिन एक सच्चाई बता रहा हूं कि ताप से जलना न सीखो, दीप से मुस्कान सीखो। ताप से जलना न सीखो, दीप से मुस्कान सीखो। सूर्य का ढलना न सीखो, सूर्य का उत्थान सीखो। हम सब यहाँ इस चित्र में अंकित अब कहां कहां है। राह चलना ही न सीखो, राह का निर्माण सीखो। तो ये हमारे कमल भाव है। मैं एक बार इनके हाथ में माइक देता हूं और अपनी जगह लेता हूं। धन्यवाद तो नहीं बोलूंगा, अनएक्सपेक्टेड प्रोग्राम हो गया ये। इन लोगों ने जरूर, मेरे जूनियर मित्रों ने मेरे को बनाया है, तो नए मित्रों ने मेरे को फूल के जैसे संभाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। और खाना लेना पड़ेगा क्योंकि 10:35 की ट्रेन है।